छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, एक ऐसा शहर जहां हाल ही में एक आम से घरेलू झगड़े ने इतना भयानक रूप ले लिया कि पूरा शहर दंग रह गया। आइए इन आधिकारिक रिपोर्ट्स और तथ्यों का एक निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं और क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं कि आखिर उस काली रात मुआ इलाके में क्या हुआ था। एक ऐसी रात जिसने एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एनडीटीवी की इस ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन ने इस पूरी घटना को दुनिया के सामने रखा। ये हेडलाइन पढ़ते ही समझ आता है कि एक मामूली सा घरेलू झगड़ा देखते ही देखते 2 जानलेवा हमलों में तब्दील हो गया। बिना किसी अफवाह पर ध्यान दिए हम सीधे उन वास्तविक तथ्यों पर फोकस करेंगे जो इस खबर की नींव हैं। ये हेडलाइन आगे आने वाले उस पूरे घटनाक्रम की सिर्फ एक झलक है जहां रिश्ते और गुस्सा एक दूसरे से टकराते हैं। किसी भी ऐसी घटना की तह तक जाने के लिए सबसे पहले उसमें शामिल लोगों को जानना बेहद जरूरी है। यहां मुख्य रूप से 4 लोग हैं। सबसे पहले आरोपी जितेंद्र वर्मा, जो पेशे से एक बाउंसर है। फिर उनकी पत्नी खिलेश्वरी वर्मा और सबसे अहम किरदार खिलेश्वरी की 2 बहनें, 26 साल की गीतांजलि और 24 साल की दुर्गेश्वरी। इन चारों के आपस के रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे जब टाइमलाइन तेजी से बढ़े तो हमारे दिमाग में एक बिल्कुल स्पष्ट छवि बनी रहे। अब एक बात तो तय है, ऐसी घटनाएं रातों रात अचानक शुरू नहीं होती। शुरुआती जानकारी और पुलिस रिपोर्ट्स साफ तौर पर बताती हैं कि जितेंद्र और खिलेश्वरी के बीच घरेलू मुद्दों को लेकर अक्सर बहस होती रहती थी। ये दिखाता है कि इस तबाही के आने से पहले ही उस घर के माहौल में कितना ज्यादा तनाव था। रोजमर्रा की वो लगातार होने वाली छोटी छोटी बहसें ही दरअसल वो चिंगारियां थीं जिन्होंने आगे चलकर उस रात एक आग का रूप ले लिया। अगर भौगोलिक रूप से देखें तो ये पूरा मामला रायपुर के मौवा इलाके का है। ये क्षेत्र पंडरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। ट्रू क्राइम विश्लेषण में लोकेशन और ज्यूरिसडिक्शन को समझना हमेशा जरूरी होता है क्योंकि इससे कानूनी दायरे का पता चलता है। रायपुर का ये मौवा बाजार इलाका ही आगे चलकर इस पूरी टाइमलाइन का केंद्र बिंदु बन गया। एक बिल्कुल आम सा रिहायशी इलाका जो उस शाम एक ऐसी जगह बन गया जहां सब कुछ हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। तो आखिर मंगलवार के दिन ऐसी क्या बात हुई? शुरुआत होती है दिन में हुए एक और विवाद से। इसके बाद खिलेश्वरी थोड़ी शांति पाने के इरादे से अपने बच्चे को लेकर मायके चले आती हैं। दिन तो धीरे धीरे गुजर जाता है पर तनाव बिल्कुल कम नहीं होता। रात के करीब 9 से 9:30 बजे के बीच, जब आमतौर पर लोग आराम कर रहे होते हैं, जितेंद्र मोबाइल बाजार के पास अपने ससुराल पहुंचता है और आते ही जिद पकड़ लेता है कि उसे अपने बच्चे से मिलना है। सुबह का विवाद रात आते आते अपने चरम पर पहुंच रहा था। और यहां सबसे हैरान करने वाला और घातक तत्व इस कहानी में जुड़ता है। जब जितेंद्र वहां पहुंचा तो वो खाली हाथ नहीं था। उसके पास उसकी लाइसेंस्ड पिस्टल मौजूद थी। एक साधारण घरेलू विवाद में हथियार की मौजूदगी ही वो सबसे बड़ी कड़ी थी जिसने इस पूरी स्थिति को एक भयानक मोड़ दे दिया। एक तरफ गुस्से का उबाल और दूसरी तरफ एक हथियार की ताकत। ये इस बात का साफ संकेत था कि अब जो भी होने वाला था वो किसी आम बहस पर खत्म नहीं होने वाला था। और अब आते हैं उन आखिरी चंद मिनटों पर जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। जितेंद्र की जिद देखकर दोनों बहनें गीतांजलि और दुर्गेश्वरी उसे समझाने के लिए बाहर आती हैं। वो हस्तक्षेप करती हैं और उसे शांत करके वहां से वापस भेजने की पूरी कोशिश करती हैं। पर इस रोक-टोक से नाराज होकर जितेंद्र सीधे गोली चला देता है। महज कुछ ही सेकंड्स लगते हैं और एक साधारण सी हस्तक्षेप की कोशिश एक जानलेवा हमले में तब्दील हो जाती है। उन मासूम बहनों ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी आई है उसके मुताबिक इस हिंसा का नतीजा बेहद दुखद रहा। 26 साल की गीतांजलि वर्मा के ठीक माथे पर गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ 24 साल की दुर्गेश्वरी वर्मा की पीठ पर गोली लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। दोनों बहनें जो शायद सिर्फ झगड़ा शांत करने और अपनी बहन की मदद करने आई थीं, वो इस अचानक हुई हिंसा का शिकार बन गई। लेकिन इस हादसे के ठीक बाद का घटनाक्रम थोड़ा अलग है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में गोली चलाने के बाद आरोपी घबराकर भागने की कोशिश करता है, पर यहां वैसा नहीं हुआ। जितेंद्र वहां से निकलकर सीधा पंडरी पुलिस स्टेशन गया और आत्मसमर्पण कर दिया। पहले अत्यधिक गुस्से में आकर हत्या करना और उसके तुरंत बाद खुद को कानून के हवाले कर देना, ये आत्मसमर्पण इस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की आधिकारिक शुरुआत बन गया। इस पूरे मामले पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ रायपुर मयंक गुर्जर ने एक आधिकारिक बयान जारी किया।
उन्होंने पुष्टि की है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध में इस्तेमाल की गई पिस्टल को भी जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आगे की जांच लगातार जारी है। इन शब्दों के साथ ही शुरुआती घटनाक्रम से लेकर आत्मसमर्पण और आधिकारिक गिरफ्तारी तक की टाइमलाइन पूरी होती है। अब कानून अपना काम पूरी तरह से कर रहा है। तो इन सभी रिपोर्ट्स और तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद हमारे दिमाग में आखिर में एक सबसे अहम सवाल गूंजता है। आखिर कैसे एक आम सा लगने वाला अनसुलझा घरेलू विवाद इतनी तेजी से एक ऐसी भयानक ट्रेजेडी में बदल जाता है जहां 2 मासूम बहनों की जानें चली जाती हैं। ये घटनाक्रम सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है, ये हमें इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि जब गुस्सा और एक घातक हथियार मिलते हैं तो कैसे चंद मिनटों में ही सब कुछ हमेशा के लिए तबाह हो सकता है। एक छोटी सी चिंगारी और एक इतना बड़ा नुकसान, एक ऐसा सवाल जो हम सबको जरूर सोचना चाहिए।